अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। अक्सर वालिदैन के जो है मुझे मैसेजेस आ रहे थे और कल ही मुझे 5 पेरेंट्स के मैसेज आए हैं। उनमें उन बच्चों को चिकन पॉक्स का मसला हो गया था। चिकन पॉक्स इसको लाकड़ा भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो ये मसला ज़्यादातर जो है जनूबी पंजाब के इलाकों में आजकल फैला हुआ है, उसकी पूरी वबा जो है वहाँ पे देखी गई है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तमाम वालिदैन को इकट्ठा ही गाइड कर दिया जाए, ताकि इंडिविजुअली हर किसी का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स जो है बेसिकली होता कैसे है, इसकी इलामात क्या है और इसका हमने इलाज कैसे करना है। तो चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होती है। जो इसका वायरस है उसको हम वेरिसिला कहते हैं। ये इसका सोर्स जो है वो ह्यूमन होता है। कोई बीमार बंदा जो या तो बीमारी की हालत में होता है या फिर अभी इस स्टेज पे होता है कि उसके अंदर बीमारी की प्रॉपर इलामात नहीं आती, लेकिन सिर्फ उसको अभी इनिशियल स्टेजेस पे होता है, वो बंदा भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उससे ये बीमारी किसी भी शख्स को लग सकती है। ये बीमारी का जो वायरस है, ये जो मुतासर शख्स है उसके जो जिस्म पे निशान या दाग होते हैं या जो बने होते हैं, उसके लीजन्स होते हैं, उनसे भी हो सकता है। इस तरह उसके खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे ज़रात निकल रहे हैं जो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते, लेकिन इनफैक्ट वो निकल रहे होते हैं। तो इवन अगर आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और एक बंदे को चिकन पॉक्स है, तो उस हवा के अंदर भी वो उसके वायरसेस होते हैं। तो उसके ख़ास टाइम से ज़्यादा स्टे हो जाए तो फिर उस बंदे को चिकन पॉक्स हो सकता है। अब इसकी इलामात क्या है? तो इलामात बड़ी सादा सी हैं। उसमें एक तो ये है कि बुखार होता है, जो बच्चा है उसको बुखार होगा, बुखार बहुत तेज़ होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। और सबसे अहम जो इलामात है इसकी, वो इसके दाने हैं कि चिकन पॉक्स के अंदर दाने निकलते हैं। अब दाने तो खसरे में भी निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स के दाने उससे कैसे मुख्तलिफ हैं। तो इसमें जो चिकन पॉक्स के दाने हैं उसके ये है कि ये मल्टीपल फेजेस पे होते हैं। मतलब एक ही बंदे के अंदर, एक ही बच्चे के अंदर आपको छोटे छोटे दाने सिर्फ डब्बे मिलेंगे। कुछ दाने ऐसे होंगे सिर्फ जिसमें उभार होगा, और कुछ दाने ऐसे होंगे जिसके अंदर पीप पड़ी होगी, और कुछ दाने ऐसे होंगे जो काले हो जाते हैं। तो मतलब एक ही स्टेज के ऊपर आपको मुख्तलिफ रंग के दाने नज़र आते हैं। खसरे से इसका डिफरेंस ये है कि खसरे के अंदर तो बच्चे के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, इसमें वो चीज़ नहीं होती। और खसरे के अंदर दूसरे दाने जो होते हैं वो सिर्फ धब्बे होते हैं, मतलब सुर्ख रंग के निशान बनते हैं। कोई ऐसे पीपल दाने नहीं बनते जो चिकन पॉक्स के अंदर बनते हैं। तो बच्चे को बुखार होगा, दाने होंगे, जिसमें में दर्द होगा और ख़ारिश होगी। ये इलामात है, तकरीबन सारे जो है बच्चों के अंदर ये इलामात नज़र आती हैं। अब इसके अंदर जो मसाइल क्या होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, एक तो ये है कि बच्चे को बुखार होगा, बुखार से बेचैनी होगी, जिसमें दर्द होगा, खाना पीना छोड़ देगा, दाने होंगे, ख़ारिश करेगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं, तो वहाँ पे वो फिर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, ख़ारिश कर के उसके ऊपर इन्फेक्शन करवा लेते हैं। कुछ रेयर केसेस में कुछ पेचीदगियाँ भी हो जाती हैं, जैसा कि ये वायरस अगर दिमाग में जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और सूजन करा देता है। इस तरह ये वायरस है जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकता है, जिगर, गुर्दा, जोड़, दिल, लेकिन कॉमनली जो है ये स्किन तक ही रहता है, और रेयर केसेस में ये दिमाग तक इफेक्ट कर देता है। अब हमने करना क्या है बच्चे का? पहली तो बात है कि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को चिकन पॉक्स का मसला हो गया है, तो आप उसको आइसोलेट कर लें। मतलब ये है कि वो बच्चा किसी और दूसरे बच्चों के साथ ना खेले, वो स्कूल ना जाए, क्योंकि वो वायरस स्प्रेड कर सकता है। दूसरा ये है कि आपने बच्चे के बुखार का ख्याल रखना है। तो बुखार के लिए आप उसको जिस बच्चे की उम्र के हिसाब से पैराडोल या ब्रूफिन आप उसको दें, ताकि उसका बुखार और दर्द आराम आ जाए। ख़ारिश के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो तो आप उसको रिजेक्स दे सकते हैं, और साथ में जो है बच्चे के नाखून आप काट लें, ताकि वो ख़ारिश करते हुए अपने जिस्म को नुकसान और ज़ख़म ना बना पाए। इसी तरह आप जो है अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके मुताबिक आप उसकी जो है एंटीबायोटिक या दवाइयाँ दे सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सवाल पूछा जाता है कि कब तक हमारा बच्चा जो है किसी दूसरे शख्स को ये वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसका जवाब है कि ये जब तक उसके सारे जिस्म पे जो दाने होते हैं वो काले नहीं हो जाते, तब तक वो जो है बच्चा दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकता है बीमारी, तब तक आपने उसको आइसोलेट रखना है। फिर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, बच्चे के जिस्म पे जो दाने निशान रह जाते हैं चिकन पॉक्स की वजह से, ये क्या परमानेंट हैं या ये ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब है ख़त्म हो जाएंगे। ये दाने टेम्परेरी होते हैं, विद टाइम और पैसेज ऑफ टाइम ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स से डॉक्टर साहब हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? तो इसका आसान सा हल है वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट वैक्सीन में तो इसकी वैक्सीन नहीं अवेलेबल, लेकिन प्राइवेटली आप वैक्सीन करवा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमारे एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है, तो दूसरे बच्चों के लिए क्या एहतियात है? एक तो जैसे मैंने बताया पहले कि आपने उनको आइसोलेट कर लेना है। सेकंड इसमें ये करना है कि आपने जो है उसमें 2 चीज़ें ऑप्शन होती हैं कि अगर तो आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया तो उसमें आप वैक्सीन भी लगा सकते हैं दूसरे बच्चों को। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर आप उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई जाती हैं, जो कि बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि जिस पे जो बंदा एक्सपोज हुआ है उसको अगर आप देंगे तो उसके अंदर अगर वायरस जाएगा भी सही तो वो उस वायरस को बीमारी नहीं करने देंगी। ये कुछ ख़ास कंडीशन में हम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल है या बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है।
تو یہ سب کچھ چھوٹی موٹی باتیں تھیں کویشچنس سے جو والدین کے جو چکن پاکس کے حوالے سے تھے. تو امید ہے اس سے آپ کو جو ہے اس آگاہی میں اضافہ ہوگا. دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو.